श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीय नमः। श्री वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंदा निर्विकारा निरामया परम पुरुषा तुम्हें नमस्कार हमारा। ह्यद्यव ओंकारेश्वर शंभु ज्ञान मार्गा प्रदीपा परमेश्वरा तुम्हें नमस्कार हमारा। सूर्यगणादिक तुम्हारी सेवा करते हैं, तुम्हें नमस्कार हमारा। आज हम इस वीडियो में वेद मंथन गाथा इसी ग्रंथ से द्वितीय खंड से चौथे अध्याय से 44वां मंथन लिया गया है। इसी मंथन का आगे हम विवरण देने वाले हैं। जिसको भी इस मंथन होना है, मैं इस मंथन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखने वाला हूँ, वहां से ले सकते हैं। और उसी मंथन में कुछ शब्दों में चूक भूल होने पर मुझे क्षमा कीजिए, और मेरी कुछ भी गलती होने पर वीडियो देखने वाले सभी मुझे क्षमा कीजिए। सभी को प्रणाम। मंथन ऐसा है, हरि भजन बिना नहीं रहना, जनानो क्रोध के पकड़ में नहीं पड़ना, पालन पोषण हरि करता है, हरि करता है, हरि मारता है, हरि तारता है, हरि मारता है। कभी फल की आशा नहीं करना, हरि से ही सुख, हरि से ही दुख, हरि से ही जन्म, हरि से ही मरण। कभी सुख दुख से भेद नहीं करना, सुख में ही आनंद, दुख में ही आनंद, सुख में हरि, दुख में हरि। भगवत कहे नियमित कर्म को नहीं छोड़ना। इसी मंत्र का हम विवरण देने वाले हैं। मंथन ऐसा है, और उसी मंथन का विवरण हम ऐसी भाषा में देने वाले हैं। इसी वेद मंथन गाथा के 44वें मंथन में भक्त भागवत कहते हैं कि हरि के भजन और हरि नाम स्मरण फल और हरि नाम स्मरण फल और सत्य भगवान को भूलने वालों का फल क्या। हरि नाम स्मरण का फल क्या और सत्य भगवान को भूलने वालों का फल क्या होता है, इस मंथन में स्पष्ट उदाहरण के साथ विवरण हम देने वाले हैं। हरि का भजन हम रोजाना करना है। हरि का भजन हम रोजाना करना है। अगर से हमारे से भजन नहीं होता, हमारे मन में ही हम हरि के नाम स्मरण करना है। हरि के नाम स्मरण बिना हम कदापि नहीं रहना है। कुछ न थोड़ा समय हम हरि के नाम स्मरण में लगाना है। सिर्फ 1 तास 1 घंटा तो भी हम हरि नाम स्मरण में लगाना है। भगवान कहते हैं, शिव भक्त भगवत कहते हैं कि उठते बैठते काम करते ही हम हरि के नाम स्मरण करना चाहिए। ऐसे इस मंथन में भागवत कहते हैं, हरि हमारे पालन पोषण सब करता है। सब जगत में हरि ही करने वाला और
हमारे से करवाने वाला सब कुछ इस जगत में हमारे हरि ही होता है। हरि तो सबके हर एक कार्य में कर्म के माध्यम से सब कार्य को हरि ही भगवान हरि ही करता है। सुकर्म कार्य करने से मानव काम क्रोध के पकड़ में नहीं पड़ते हैं। सुकर्म यानी अच्छे कर्म करने वाले लोग काम और क्रोध के पकड़ में नहीं पड़ते हैं। वो फल की आशा नहीं रखते हैं, वो नियमित कर्म से चलते हैं। और ऐसे लोग सुकर्म करने वाले मानव सेवा और हर एक प्राणियों की सेवा किए बिना वो नहीं रहते हैं। ऐसे सुकर्म होते हैं। सुकर्म करने वाले लोग एक किसी के दूसरे जीवात्मा को दुख नहीं पहुंचाते हैं। ऐसे होते हुए सुकर्म करने वाले मानव और सभी प्राणी मात्रा में ऐसे सुकर्म करने वाले लोग और नाम स्मरण हरि को पहचानने वाले लोग क्या करते? हरि को पहचानने वाले लोग सदा नियमित कर्म को ही करते चलते हैं। अच्छे कर्म और दान करने से अनेक प्राणियों को सुख देने से हम अच्छे कर्म करने से और हम सात्विक दान करने से अनेक प्राणियों को सुख देने से भूखे को भोजन देने से और आगे संकट में जो अटके उसी को संकट से मुक्त करने से जिसको सहायता मदद के अत्यावसर जरूरत होती है जिसको भी, ऐसे लोगों को हम अपने शक्ति अनुसार दान करना हमारा कर्तव्य होता है। इस मानव जीवन में अनेक लोगों की हम सेवा करना, अपने जिसको जरूरत है उसकी हम सेवा करना है। हम अपने शक्ति अनुसार दान करना है। हमारा ये असली सत्य कर्तव्य होता है। इसी को ही धर्म कहते हैं। धर्म दूसरा धर्म नहीं होता। मानव सेवा और सत्य आचरण इसी को ही धर्म कहते हैं। अनेक दूसरे प्राणियों को सुख देना, दूसरे के दुख हटाना, दूसरों को शांति देना, इसी को ये धर्म कहते हैं। भूखे को भोजन देना और संकट में जो भी है उसको सुन के संकट को मुक्त करना, इसी को ही सत्य धर्म कहते हैं। कभी हम फल की आशा लेकर दान नहीं करना चाहिए। हम जैसे कि उदाहरण, गाय दूध देते हैं, दूध के लालच से हम चारा गाय को नहीं डालना है। चारा डालना है तो दूध के लालच से नहीं डालना है। दूध वाली गाय को भी डालो और नहीं दूध देने वाले गाय को भी डालो। सभी के साथ, हर एक प्राणी के साथ, पशु के साथ हम समान समतोल रहना चाहिए। यीशु के ही धर्म कहते हैं। कभी हम फल की आशा लेकर दान नहीं करना चाहिए। फल की आशा लेकर दान करने वालों को पुण्य नहीं मिलता है, ऐसे भगवान कहते हैं। हरि के नाम स्मरण से ही सब जगत के भक्त जन तरते। हरि के नाम स्मरण से सब जगत के जन यानी लोग तरते हैं। सिर्फ नाम स्मरण से तरने का मैं नहीं कहता हूँ। नाम स्मरण के साथ उनका आचरण होना जरूरी होता है।
आचरण न करने पर सिर्फ नाम स्मरण करने से कुछ नहीं होने वाला है। मेन सत्य आचरण होना जरूरी होता है। हरि के नाम स्मरण के भूल से सब जगत प्राणी फिर से बार बार इस लक्ष्य 84 में जन्म मरण के चक्कर में वो पड़ते ही रहते हैं। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, जन्म मरना, ऐसे चक्कर से वो बाहर कदापि नहीं निकलते हैं। भक्त भागवत कहते हैं सच्चे माँ भगवान को कदापि भूलना नहीं चाहिए। हरि के भजन कीर्तन नाम स्मरण हम हमेशा करना चाहिए, ऐसे शिव भक्त भगवत कहता है। इसी जीवन में हम कदापि फल की आशा नहीं करना है। अच्छे सुकर्म हम करना करके छोड़ना है। यही आगे चलकर हमारे काम आते हैं। कारण अनेक प्राणियों के दुख सब मिटा कर उनके आत्माओं को हम सुख देना है। सब कुछ सुकर्म इस मानव जीवन में ही हम करना है और हम दूसरे योनि में होते हुए हम नहीं कर सकते। सिर्फ हम मानव जन्म, इसीलिए कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ मानव जन्म होता है। इसीलिए हम इसी मानव जन्म में ही सब कुछ कर सकते हैं, दूसरे जन्म में नहीं कर सकते। ये मानव जन्म लक्ष्य 84 योनिया फिर फिर कर जन्म मरण अनेक अनेक होकर हमको सिर्फ एक बार सुंदर नर देह मिलता है। लक्ष्य 84 फिरने के बाद एक लक्ष्य 84 योनिया और एक एक योनि में कोटि कोटि फेरा तभी मिलता है नरदेह मानव का जन्म मिलता है। इसी को ही मानव कहते हैं। इसी को ही क्या कहते, मानव कहते। सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य 84 फेरे फिरने के बाद जो भी नरदेह जन्म आता है, इसी के ही मानव जन्म कहते हैं। इसी मानव जन्म में ही आगे के आने वाले जन्म के लिए अपने शाश्वत के खाते में कुछ रकम जमा करना है तो जमा करना है। तो इसी मानव जन्म में ही हमको बहुत महत्वपूर्ण समय हमें मिला है। ऐसा जन्म और ऐसा समय बार बार नहीं हमें मिलता। इसीलिए हम इस मानव जन्म में होते हुए इसी जीवन में जो करना है वो कर सकते हैं, फिर दूसरे जन्म में नहीं कर सकते। इसी समय को हम नहीं छोड़ना है और सच्चे भगवान को हम नहीं भूलना है। हम इस मानव जीवन में भगवान के भजन कीर्तन सत्संग और भगवान के नाम स्मरण हम जरूर से जरूर करना है। हरि के नाम स्मरण बिना हम इस जीवन में ही कदापि नहीं रहना है। सब अच्छे वीडियो देखने वाले अच्छे समझ लो कि नाम स्मरण बिना जन्म व्यर्थ, नियमित कर्म बिना जन्म व्यर्थ, सत्य आचरण बिना मानव जन्म व्यर्थ। ऐसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। हरि से हमें सुख मिलता है, हरि से ही हमें दुख मिलता है। यानी नियमित कर्म के आधार से हम चलना है। अभी इसी दो सब वाक्य में ऐसा वीडियो देखने वाले को प्रश्न आएगा कि हरि से हमें सुख मिलता है, हरि से हमें दुख मिलता है। इसमें
अनेक लोग वीडियो देखने वाले प्रश्न कर सकते हैं। कारण हम नियमित कर्म किया बिना हरि भी कुछ नहीं कर सकता। हरि हमें सुख देता नहीं, हरि हमें दुख देता नहीं। हमारे कर्म ही हमें सुख देते हैं, दुख देते हैं। हम सिर्फ भगवान की कृपा से सत्य भगवान को समझकर सद्गुरु के शरणागत होकर सद्गुरु ने जैसे बताया उस गुरु परंपरा के मार्ग पर चलने से, गुरु के बोध लेने से हमें सब कुछ समझ आता है या भगवान कौन है, दुख कैसे आता है, सुख कैसे आता है और सुख और दुख ये क्या होता है, इसकी जानकारी सब हमारे सद्गुरु हमें बताते हैं। नियमित कर्म के आधार से हम चलना है। भगवान कहते हैं कि इतना भी संकट आने दो हमारे पर, हम नियमित कर्म को कदापि नहीं छोड़ना है और किए कर्म सब भगवान हरि को ही हम अर्पण करना है। ऐसे करते करते ही हम आगे चलना है। इसी से ही हमें पुनर्जन्म मिलता, इसी से हमें पुण्य मिलता है। हम यहाँ माफ करो, हम पुनर्जन्म के लिए पुण्य मिलता है। हम सिर्फ काम्य कर्म करने से हमें दुख मिलता है। ध्यान दो वीडियो देखने वाले, सिर्फ काम्य कर्म करने से हमें दुख मिलता है। कारण नियमित जो करना है उस कर्म को छोड़कर हमारे चंचल मन के आधार से, चंचलपन से जो नहीं करने का, उस कर्म को करने से हमें दुख मिलता है। हमें जो करना उसको कर्म को ही करना है, जो नहीं करना उस कर्म को नहीं करना है। ऐसे हम सद्गुरु बोध से सब कुछ मिल सकता है, दुख मिलता है, उसी को ही पाप कहते हैं। सिर्फ काम्य कर्म करने से हमें दुख मिलता है, उसी को ही हम पाप कहते हैं। ऐसे काम करते समय सुख आता है, ऐसे काम करते समय सुख आता है, लेकिन उसमें फल भोगते समय अति दुख हमें होता है। जब भी हम काम्य कर्म करते हैं उस समय हमें सुख आता है, मिलता है, ऐसे हमें सहज लगता है मानव को, लेकिन उसी के फल भोगते समय हमें अति दुख का सामना करना पड़ता है। इसी को सभी वीडियो देखने वाले इस शब्दों को ध्यान देकर स्वस्थ मन से सुन लीजिए। ऐसी काम की लालच रखकर कर्म हम नहीं करना है, हम लालच रखना नहीं है। हम किए कर्म को हम भगवान को ही अर्पण करना है, उस फल की आशा नहीं करना है। हरि नाम को भूलने से मानव सब जन्म मरण के चक्कर में ही पड़ते हैं। श्री हरि को न भूलने से, हरि भजन नाम स्मरण से, श्रीमद् भगवद गीता या वेद मंत्र गाथा में लिखे गए नियम का पालन कर नियमित कर्म ही करने से मानव सब जन्म मरण से मुक्त होते हैं। ऐसे श्रीमद् भगवद गीता और वेद मंत्र गाथा के सहायता से आचरण करने वाले मानव के जन्म मरण मुक्त होते, वो मानव भगवान से एक रूप बन जाते हैं। ऐसी इसी ग्रंथ में लिखा है। ऐसे मानव सुख आने से हर्षित होते नहीं और दुख आने पर
कभी रोते नहीं। ऐसे हरि भक्तों को सुख और दुख सम समान होता है। जो भी हरि का सच्चा भक्त होता है, ऐसा मानव सुख आने पर हर्षित नहीं होता, दुख आने पर कभी रोता नहीं है। ऐसे मानव को सुख और दुख एकदम समान होता है। सुख आने से सुख में ही वो आनंद मानते हैं और दुख आने से वो दुख में ही आनंद मानते हैं। सुख में भी हरि होता है और दुख में भी भगवान हरि होता है। भगवान हरि तो सब जगह होता है। हरि के बिना तो खाली जगह भी इस दुनिया में नहीं होती है। जीव में हरि है, निर्जीव में भी हरि है। सब जगह हरि होता है। शून्य स्थान पर भी हरि होता है। आकाश के पोकली में भी हरि होता है। अभी सब भू मंडल में भर कर बचा है। ऐसा हमारा हरि भगवान है, में भी हरि होता है। दस दिशा में भी हरि, सब जगह हरि होता है। ऐसे तो भगवान हरि के शुद्ध सत्य सात्विक भक्तों को सबको ही समझ में आता है कि इस मंथन में भक्त भगवत कहते हैं कि ऐसे भक्त श्रीमद् भगवत गीता अथवा वेद मंथन गाथा में जैसे आचरण लिखा है, वैसे ही नियमित कर्मों को करते करते ही आगे इस मानव जीवन में चलते रहते हैं और गीता के सारांश का आधार से ही वो लोग सब सारा जीवन आचरण करते हैं। वो लोग सब उनका सारा जीवन ऐसे सत्य में ही सत्याचरण ही करते रहते हैं। भक्त भगवत कहते हैं कि ये सब नियमित कर्म को कदापि नहीं हम छोड़ना है। यहीं पर हम इसी जो भी 44वां मंथन का विवरण था उसी को यहीं पर हम समाप्त करने वाले हैं। श्री लपाद प्रभु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान की।